दोस्तों आज हम जिस एक ऐसे अद्भुत और कामयाब आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पिपली। और दोस्तों ये आम रूटीन में हमारे मसालों के अंदर और आयुर्वेद का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो इसको नहीं जानता होगा। तो दोस्तों जो कि दिखने में देखिए शहतूत की जैसे शहतूत होता है उसकी तरह दिखती है, और अगर हम बात करें दोस्तों जैसे एक धागे को बांट दिया हो गुच्छी के अंदर तो उसके अंदर उस तरह शहतूत की तरह दिखने वाले यही पिपली क्या क्या काम करती है, कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए और इसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों इसके फायदे के साथ में इसके मैं नुकसानों को भी बताने वाला हूं कि इसको आपने कहां नहीं लेना। दोस्तों सबसे पहले बात हम करते हैं कि आज की डेट के अंदर हर बंदा सुंदर दिखना चाहता है, हर बंदा मोटापे से बचना चाहता है। तो दोस्तों ये पिपली सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूं। आपने क्या करना है दोस्तों, 4 से 5 ये पिपली ले लेनी है। इनको आपने क्या करना है 250 ml दूध के अंदर डाल देना है और उसको मंद आंच पर पकने देना है। जब वो पक कर 250 ml दूध आपका आधा रह जाए यानी 100 ml तक रह जाए या 120 ml रह जाए, उसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद में आपने दोस्तों इन पिपली को निकालकर चबा के खा लेना है। और ऊपर से वो दूध जो है दोस्तों घूंट घूंट कर अगर आप पी लेते हैं तो मैं ये कहता हूं आपका बहुत जल्दी आपका जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी पे वो आपकी चली जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा हम इसका और क्या यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों अब मैं बात करता हूं दमे की या अस्थमा की। जैसा कि बताया जाता है कि दमा दम के साथ जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपके पास पिपली आपके घर में मौजूद है तो दमा दम के साथ नहीं जाएगा, वो हम बीच में उसको हम रोक देंगे। वो कैसे, आपने क्या करना है दोस्तों, आपने 4-5 पिपली ले लेनी है और उन पिपली को आपने क्या करना है दोस्तों, 4-5 पिपली का मतलब होता है दोस्तों आपने तकरीबन 5 ग्राम के करीब आप पिपली ले लें और उस 5 ग्राम पिपली को अगर आप 4 कप पानी के अंदर उबालना रख देते हैं, जब वो पानी उबल कर पककर आपका आधा रह जाए यानी 2 कप रह जाए, तो आपने क्या करना है दोस्तों, हर 2-2 घंटे बाद अगर आप उस पानी को पीते रहेंगे तो आपको मैं ये कहूंगा कि आपका जो कफ जमा हुआ है जिसकी वजह से हांफी आ रही है तो आपका वो कफ बाहर निकल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा सिर दर्द की। सिर दर्द की वजह से बंदा जो होता है परेशान रहता है, ये रहता है कि भाई मैं तंग हो गया क्या करूं। तो ऐसे में अगर आप इसके अंदर पिपली और वचा बराबर मात्रा में आप ले लें। वचा और पिपली को बराबर मात्रा में लेने के बाद इसका जो चूर्ण होगा दोस्तों, अगर आप 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप शहद के साथ चाट लेते हैं तो आपको जो सिर दर्द है आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। और आपका जो आधे सिर में दर्द की वजह से जो परेशानी थी वो भी आपकी मिट जाती है। अब हम बात करते हैं जुकाम की। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, आपने पीपला मूल यानी उसकी जड़, काली मिर्च और सौंठ इनको आपने ले लेना है दोस्तों। और इसको लेने के बाद आपने क्या करना है, बराबर मात्रा में लेकर इसको कूट लें। कूटने के बाद इस चूर्ण को अगर आप 1/4 चम्मच भर शहद के साथ अगर इसका चाट लेते हैं तो आपको जिस तरह कभी भी कोई जुकाम नहीं होगा। अगर आपका साइनस रुके हुए हैं तो वो साइनस खुल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको करें। अब बात करते हैं दोस्तों पाइल्स की, यानी गुदा से जब खून गिरता है तो उसमें पिपली क्या करती है। तो दोस्तों उसमें पिपली का आपने क्या करना है, आपने आधा चम्मच भर पिपला चूर्ण ले लेना है, जीरा ले लेना है आधा चम्मच भर, और उसमें सेंधा नमक आपने 3 से 4 चुटकी डाल लेना है। उस चूर्ण को अगर दोस्तों आप भोजन से पहले अगर आप सुबह शाम ले लेते हैं तो आपको पाइल्स यानी गुदा से जो आपका खून गिर रहा था, जो टपकन हो रही थी, वो आपका शांत हो जाएगा। दोस्तों हम बात करेंगे बीपी की। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्होंने क्या करना है दोस्तों, अगर ये पिपली का जो चूर्ण है अगर 3 ग्राम भर अगर गर्म पानी के साथ अगर आप भोजन के बाद ले लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी से शांत हो जाएगा। और आपको जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से तनाव हो रहा था, टेंशन हो रही थी, दिमाग सिर दर्द हो रहा था, वो सारा आपका शांत हो जाता है। जिनको दोस्तों पेट का रोग बार बार लगता है या पेट में बार बार पेचिश होती है या पेट तंग करता है, अगर वो पिपली के चूर्ण के साथ में हरड़ का चूर्ण सम मात्रा में यानी समान मात्रा में अगर लेकर अगर उसकी फक्की को 1/4 चम्मच भर सुबह शाम अगर कोई ले लेता है तो उसके पेट से रोगी बहुत अच्छे से शांत हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
दोस्तों पिपली को आयुर्वेद की भाषा के अंदर हम बात करें तो हमें वर्धमान पिपली पढ़ाया जाता था कॉलेज टाइम में। तो वर्धमान पिपली का क्या यूज होता है दोस्तों, वो और काम कैसे करेगी, उसमें क्या करना है आपने दोस्तों, दूध के साथ एक एक पिपली को आरंभ करके, जैसे पहले दिन 1, अगले दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, ऐसे करते हुए 10 डेज तक चले जाओ और 10 पिपली तक चले जाओ। और 11वें दिन से दोस्तों आप एक एक पिपली को घटाते हुए आप द्वारा 1 पर आ जाओ। इस तरह से अगर आप दोस्तों इस पिपली का अगर आप सेवन कर लेते हैं दूध में पकाने के बाद, तो आपको यह भी बताया गया है कि जिसको टीबी की बीमारी होगी हो, यानी तपेदिक बुखार भी आ गया हो, या जिसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से जिसको गठिया कई बार हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको आ गई हो, वो भी ठीक हो जाती है। वो क्योंकि आयुर्वेद ने उसको वर्धमान पिपली के नाम से एक योग बताया है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी फायदा होने वाला है। दोस्तों जिनको संधियों पे शूल है, अगर वो उस पिपली के चूर्ण के साथ में सौंठ का और जायफल का बराबर मात्रा में पाउडर करने के बाद, अगर वो तिल के तेल के साथ में अपने जोड़ों के ऊपर, जैसे संधियों के ऊपर, गोड्डों के ऊपर, कोहनियों पे, कंधों पे अगर आप लेप कर लेते हैं और उसके बांध देते हैं सूती कपड़ा रात को और सुबह खोलते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से आपके जोड़ों की पीड़ा में शांति हो जाएगी। जिन लोगों को यौन से रिलेटेड दिक्कत है, यानी यौन इच्छा नहीं है, उसके अंदर अगर आप 30 पिपली का ले लें आप, और उन 30 पिपली को अगर आप दोस्तों 50 ग्राम घी के अंदर भून लेते हैं अच्छे से, और उसके अंदर दोस्तों आप 5 चम्मच शहद के और देसी खांड मिक्स कर लेते हैं, और उस सारे पेस्ट को अगर आप दोस्तों गाय के दूध के साथ में आधा चम्मच भर सुबह और आधा चम्मच भर शाम को ले लेते हैं भोजन के बाद, तो आपको यौन की जो दिक्कत है, जिसमें यौन इच्छा नहीं होना वाली आपकी समस्या में बहुत अच्छे से शांति मिलेगी। जिन लोगों को दोस्तों बार बार रिकरेंट बुखार आ रहा है, या जिनका जिगर बढ़ गया है, जिनकी तिल्ली बढ़ गई है, जैसे स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काला पीलिया और पीलिया की जो रोग हो जाता है, उसमें अगर आप वर्धमान जो पिपली है उसका अगर आप प्रयोग कर लेते हैं, तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक बढ़ाना है और 10 के बाद फिर घटाते चले जाना है। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों दूध के साथ अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से आपकी यकृत और प्लीहा, जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं, और हम एलोपैथी मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसमें लीवर और स्प्लीन की जो बीमारी है उसमें बहुत अच्छे से आपको आराम मिलता है। अगर आपको दोस्तों खांसी के अंदर अगर पिपली को यूज करना है, तो आप 3 पिपली अगर रोजाना अगर आप शहद के साथ चूर्ण को अगर चाट लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी खांसी में आराम मिल जाता है। जिन बच्चों के दांत अभी निकले नहीं है और निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार दांतों के अंदर पीड़ा सता रही है, अगर उसके अंदर अगर आप पिपली के चूर्ण को ले लेते हैं दोस्तों, अगर उसके साथ में अगर आप शहद मिक्स कर लेते हैं और उसके मसूड़ों की अगर आप मसाज कर देते हैं, तो आपके बच्चों के जो दांत अच्छे से निकलेंगे और उसमें जो पीड़ा हो रही है उसमें भी बड़ी शांति मिलेगी। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म में पीड़ा होती है, या जिनकी मासिक धर्म में अच्छे से मेंसेस प्रॉपर नहीं होते, वो अगर पीपल और पीपला मूल का अगर बराबर मात्रा में चूर्ण करने के बाद उस चूर्ण को 3 ग्राम भर की मात्रा में अगर उसका गर्म पानी के साथ सेवन कर लेते हैं और अपने पेडों की सिकाई कर लेते हैं गर्म पानी की बोतल से, तो मैं ये कहूंगा कि भी आपको जो मेंसेस में जो पीड़ा हो रही थी या जिनको मेंसेस नहीं हो रहे थे वो आने लगेंगे। अब इसके नुकसान जो अधिक मात्रा में अगर पिपली को अगर खा लिया जाए तो उसको क्या नुकसान होते हैं दोस्तों, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमें कहां पिपली यूज नहीं करनी चाहिए, अब आप इसके बारे में भी जानें। दोस्तों बहुत छोटे शिशुओं के अंदर इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके अंदर या तो मात्रा का आप चिकित्सक से पूछ के उनको दें, अदरवाइज कई बार पेचिश होने की शिकायत हो सकती है। इसको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, कफ की वृद्धि हो जाती है। जब कफ की वृद्धि होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो पित्त भी हमारा प्रकोपित हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, हमारा पित्त भी बढ़ जाएगा। और जब कफ और पित्त दोनों प्रकोपित हो जाएंगे तो उससे हमारे वात जो है वो भी संतुलन में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हमारा त्रिदोष बढ़ जाएगा और प्रकोपित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका चिकित्सक की परामर्श के बिना आप इसका सेवन ना करें। और दोस्तों जो स्त्री गर्भिणी है, यानी जिसके गर्भ है, उसको भी इसका प्रयोग करने से पहले चिकित्सक का परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है। और दोस्तों जिन शिशुओं के अंदर आपको इसका प्रयोग करना है उसके अंदर भी, क्योंकि ये गर्म होती है, तो उसके अंदर आप चिकित्सक की सलाह से ही आप उसका प्रयोग करें। तो दोस्तों इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।